वेलकम यू ऑल। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं और फाइटो हार्मोन्स के सेक्शन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग इथाइलिन के बारे में पढ़ेंगे और ये एकमात्र गैसियस हार्मोन, इट इज द ओनली गैसियस हार्मोन विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक आपने द कोशिका ऐप को गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो बहुत जल्दी करिए। अभी आपके ऑफर्स चल रहे हैं, उन ऑफर्स का यूज करिए। अंकित 50 एंड द 20, आपको जो भी अच्छा लगे वो कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टॉलमेंट में भी आप नीट के कोर्स को परचेस कर सकते हैं। एक बार बायोलॉजी के कंप्लीट वीडियोस अपलोड हो जाने के बाद फिर केमिस्ट्री के भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए अवेलेबल होंगे एट द सेम कॉस्ट। तो देर मत करिए, जल्दी करिए। चलिए शुरू करते हैं। इथाइलिन। इथाइलिन इज अ सिंपल गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तो ये हो गया C2, एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन, C2H4। दिस इज द सिंपल केमिकल फॉर्मूला और ये इसका स्ट्रक्चर है जो कि 3D फॉर्म में बना हुआ है यहाँ पे। ओके, इट इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट्स बाय टिश्यूज undergo senescence and ripening fruits। जो फल पक रहे होते हैं और जो सेनेसेंस में जा रहे होते हैं टिश्यू, यानी जिनकी डेथ होने वाली होती है, वो बहुत ही ग्रेटर अमाउंट में, बहुत ही ज्यादा मात्रा में, हाइयर अमाउंट में क्या करते हैं? तो बच्चों वो बनाते हैं इथिलीन को। यानी इथिलीन का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? यहाँ पे इथिलीन का फॉर्मेशन कर रहा है सेनेसेंट होने वाला पार्ट या जो राइपनिंग फ्रूट है। राइपनिंग फ्रूट मतलब जो पक रहा है। अब इसी से जुड़ी हुई कहावत मैं कई बार सुना चुका हूं, फिर से सुनाता हूं। जो पहला फल पकता है, यानी द फर्स्ट फ्रूट विच इज अंडर द प्रोसेस ऑफ राइपनिंग, जो कि राइपनिंग की प्रोसेस में है, इसको हम तोड़ते नहीं हैं। स्पेशली हम इंडियंस में कहावत है, इसको नहीं तोड़ते, ये भगवान जी का। सिंपली इसके कहने का मतलब है, अब देखिए इथाइलिन के बारे में भले पता ना हो, लेकिन ये पता है कि ये जो पकेगा पहला वाला फ्रूट, अगर इसको हम छोड़ देते हैं तो बाकी फ्रूट्स बहुत जल्दी जल्दी पकने शुरू हो जाएंगे। आज हम इसे मोर प्रिसाइजली कह सकते हैं कि इससे इथाइलिन रिलीज होगा हाइयर अमाउंट में, क्योंकि हमने देखा कि राइपनिंग फ्रूट से इथाइलिन बनता है और ये अगल बगल के सभी फ्रूट्स को पकाना शुरू कर देता है। तो आपने कहावत सुनी होगी, तरबूजे को देख के तरबूजा रंग बदल रहा है, या कद्दू को देख के कद्दू रंग बदल रहा है। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब यही, खीरे को देख के खीरा रंग बदल रहा है। तो ये इस कहावत का सिंपल सा मतलब है कि एक फ्रूट अगर पक जाता है और उसे हम छोड़ देते हैं तो अगल बगल के सभी फ्रूट्स उसकी इफेक्ट से पकने लगते हैं, यानी अपना रंग बदल देते हैं। वो ग्रीन से क्या हो जाते हैं? रेड हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन आपको टोमेटो दिख रहा है और इस हार्मोन की वजह से ये फिर रेड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। सो दिस इज वेरी यू कैन से द अमेजिंग वन। और ये गैसियस है तो स्प्रेड भी बहुत फास्टर रेट पे होता है। इन्फ्लुएंस ऑफ इथाइलिन ऑन प्लांट्स इंक्लूड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, है ना। तो सीडलिंग्स के हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को प्रमोट करता है। देखिए नॉर्मली जो इथाइलिन है वो ग्रोथ इनहिबिटर की तरह माना जाता है। ग्रोथ इनहिबिटर किसकी तरह बच्चों? ग्रोथ इनहिबिटर की तरह इसे ट्रीट किया जाता है। बट एज यू नो कि यहां पर जितने भी पीजीआर हैं वो अपना एक मेन फंक्शन करने के अलावा बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को ये कंप्लीट करते हैं, जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। अब देखिए ग्रोथ करा रहा है, नॉर्मली ग्रोथ इनहिबिट करता है, लेकिन यहां पे सीडलिंग का ग्रोथ करा रहा है। हॉरिजॉन्टल केस में जब भी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगी सीडलिंग की, तो वहां पर इथाइलिन का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है, एक बहुत ही मेजर रोल ये प्ले करता है। ठीक है, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट के बच्चे से नोट कर लीजिए प्लीज। एपिकल हुक फॉर्मेशन इन द डाइकॉट सीडलिंग्स। तो डाइकॉट के सीडलिंग्स में एपिकल हुक का फॉर्मेशन
इथाइलिन कराता है। कौन? इथाइलिन। इथाइलिन के ये बहुत ही ऐसे जो क्या होते हैं, ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली इथाइलिन को आप फ्रूट पकाने के लिए और ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए जानते हैं। बट यहां पर आपको देख के पता चल गया होगा कि एपिकल हुक फॉर्मेशन होता है डाइकोट सीडलिंग में, और सीडलिंग्स के हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है इथाइलिन। नॉर्मली इथाइलिन ग्रोथ इनहिबिटर है, बट इस केस में ग्रोथ प्रोमोटर की तरफ फंक्शन कर रहा है। समझ में आया? ठीक है। इथाइलिन प्रमोट्स सेनेसेंस। अब देखिए यहां पे इनहिबिशन एक्टिविटी आ गई। अब ये इनहिबिट कर रहा है, क्योंकि सेनेसेंस यानी डेथ की ओर ले जाना, जीर्ण शीर्ण होना, पत्तियों को पक जाना, पका देना, उसको गिरा देना, फ्रूट्स को पका देना, नीचे गिरा देना। सो इसी को हम सेनेसेंस कहते हैं। इथाइलिन प्रमोट्स सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, स्पेशली ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। तो पत्तियों में और फ्लावर्स में जो वो सूखने लगते हैं, गिरने लगते हैं, तो इसको कौन प्रमोट करता है? इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करता है इथाइलिन। इसके अलावा आपको पता है कि इस तरह का प्रमोशन एक और हार्मोन है, ABA, एब्सिसिक एसिड, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ABA के बारे में। बहुत खतरनाक हार्मोन है, ठीक। अभी इथाइलिन ही इतना खतरनाक है तो उसकी तो बात ही अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपेनिंग, है ना। फ्रूट राइपनिंग तो आपको अब तक पता ही चल गया होगा कि भाई साहब फ्रूट राइपनिंग तो उसका कमाल वाला फंक्शन है। मतलब कि बस इथाइलिन डाल दो, पकना शुरू हो जाएगा, और कद्दू को देख के कद्दू रंग बदल लेगा। ठीक, एकदम याद कर लीजिए इस कहावत को, अच्छे से याद कर लीजिए। ओके बच्चों, गुड। इट इनहेंसेस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। इसीलिए ज्यादा एनर्जी खर्च होती है, और क्योंकि रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है एनर्जी खर्च होगी। ये समझ में आ रहा है? और जल्दी से पका देता है फ्रूट्स को। दिस राइज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। ये नोट कर लीजिए नीट के लिए। इसको आप क्या कहते हो? इसको आप कहते हो रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। ठीक है बच्चों, जो इंक्रीज्ड रेट है किसकी वजह से? एथाइलिन की वजह से। कहां पर? जो क्या होते हैं, पक रहे होते हैं फल, जैसे ये फ्रूट पक रहा है, तो यहां पर रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देगा ताकि ये और तेजी से अच्छे से पक जाए। तो ये जो रेस्पिरेशन रेट अचानक से बढ़ रहा है, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। तो ये नीट के लिए एक बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन है, नोट करिए। नीट के अलावा ये टीजीटी, पीजीटी, इवन बीएससी के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में भी खूब पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही फंसाने वाला क्वेश्चन है। ठीक, गुड। इथाइलिन ब्रेक्स सीड एंड बड डॉर्मेंसी। अब देखिए यहां पर सीड और बड के डॉर्मेंसी को, भाई नॉर्मली क्या करना चाहिए, इसको ग्रोथ इनहिबिटर की तरह काम करना चाहिए, जो कि लग भी रहा था। लेकिन कुछ केसेस में ये इनहिबिटर तो स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर दिखता है, लेकिन कुछ केसेस में ये प्रमोटर की तरह फंक्शन कर रहा है। जैसे यहां पे सीड्स और बड डॉर्मेंट थे, इजीली से पड़े हुए थे, आराम कर रहे थे, लेकिन इथाइलिन अगर प्रेजेंट हो अगल बगल तो सीड को एक्टिवेट कर देगा, उसकी डॉर्मेंसी को तोड़ देगा, और फिर जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा सीड में। ठीक है, इनिशिएट्स जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स। ठीक है, इसी तरह से आलू, आपने देखा होगा आलू रखा रहता है और बरसात के मौसम में अक्सर उसमें व्हाइट व्हाइट ऐसे छोटा छोटा एक डंडी निकल आता है ना। तो कहते हैं कि आलू की आंख निकल आई, मतलब थोड़ी सी जर्मिनेशन हो रही है। एक्चुअली वो क्या होती है, स्प्राउटिंग होने लगती है। तो पोटैटो में स्प्राउटिंग कराता है, पोटैटो के ट्यूबर यानी आलू में स्प्राउटिंग कराने का काम कौन कर रहा है? इथाइलिन कर रहा है। समझ में आ गया? तो जहां पे ऐसा एक आलू जो होता है उसमें ऐसा ट्यूबर में स्प्राउटिंग होती है, अगल बगल रखे हुए सभी आलू में धीरे धीरे स्प्राउटिंग होनी शुरू हो जाती है, इसलिए उसको निकाल दिया जाता है, जिसमें स्प्राउटिंग होती है उसको निकाल दिया जाता है। इथाइलिन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड या पेटियोल एलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स, है ना, जिसे आप तेनी का चावल कहते हैं।
आपने हिंदी में तेनी का चावल, जो कि नॉर्मली लोग व्रत और उपवास में इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो वाटर राइस प्लांट्स जो होते हैं वहां पे रैपिड इंटरनोड या पेटियोल का इलोंगेशन करा देते हैं। कौन? इथाइलिन। आप देख पा रहे हो ना, इथाइलिन का डाइवर्स एक्टिविटी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इनहिबिशन की एक्टिविटी है, ये प्रमोट भी कर रहा है ग्रोथ को कई जगह। सो इट हेल्प्स लीव्स अपर पार्ट ऑफ द शूट टू रिमेन अबव वाटर। जो क्या बोलते हैं राइस प्लांट है, वाटर राइस प्लांट्स हैं, उनको ये मदद करता है ताकि ये पानी के ऊपर ही रहें। समझ में आ गया? इथाइलिन ऑल्सो प्रमोट्स, प्रमोशन की एक्टिविटी कर रहा है बच्चों, याद रखना, इनहिबिशन नहीं, प्रमोशन। तो इथाइलिन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत डाइवर्स फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इथाइलिन ऑल्सो प्रमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। दस अब क्या होगा, हेयर बनने से क्या होगा? हेयर बनने से सरफेस एरिया बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, सरफेस एरिया इंक्रीज होगी, तो रूट की भी ग्रोथ होगी, रूट हेयर भी बनेंगे। इससे क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाएगा प्लांट्स के अंदर। ये क्लियर हो गया एकदम बढ़िया से? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, नहीं ना? वेरी गुड। अब इथाइलिन वही है, ये एक चार्ट है, यहां पे इथाइलिन के बहुत सारे इफेक्ट है, जैसे लीफ के एब्सेशन में, पत्तियों के गिरने में मदद करता है, फ्रूट के पकने में सबसे बेस्ट नोन और बेस्ट एक्टिविटी है ये इसकी, लीफ की सेनेशन, अब एब्सेशन और सेनेशन होगा ही, सीड के जर्मिनेशन में, जब स्ट्रेस कंडीशन आती है उसके रिस्पॉन्स में, ठीक है। इसके अलावा राइजोबियम नोड्यूल फॉर्मेशन में भी इथाइलिन का अपना फंक्शन है। रूट के इनिशिएशन, इलोंगेशन और ब्रांचिंग में इथाइलिन की एक्टिविटी नोट की जाती है। फ्लावरिंग एंड फ्लावर विल्टिंग है ना, कहीं कहीं पे फ्लावरिंग करने में और कहीं कहीं पे फ्लावर विल्टिंग यानी फ्लावर के मुरझाने में इथाइलिन का बहुत बड़ा रोल है। तो इस चार्ट को भी अगर आप याद रख लेते हो बच्चों तो आपका बहुत ही काम इजी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंगो का आप ट्री देख रहे होंगे, बहुत सही। ये जो मैंगो का ट्री है वो इसीलिए बनाया है, ये समझाने के लिए कि भाई साहब इथाइलिन जो होता है ना, वो मैंगो के ट्री में फ्लावरिंग, यानी जिसको आप बौर कहते हो, बौर आ गया पेड़ आम का, है ना, तो बौर को ज्यादा से ज्यादा, यानी जो फ्लावर, जो इन्फ्लोरेसेंस है उसको ज्यादा से ज्यादा उसमें फ्लावरिंग को प्रमोट करता है कौन? इथाइलिन, वो इंड्यूस करता है। समझ में आया ना? इसीलिए मैंने आम का पेड़ लगाया ताकि आपको ये याद ही रह जाए हमेशा के लिए। इथाइलिन इज यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स। तो पाइनएप्पल में फ्लावरिंग और फ्रूट सेट को सिंक्रोनाइज करने के लिए, यानी आसानी से फ्रूट बन जाए पाइनएप्पल में, उसके लिए इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है। इट ऑल्सो इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो, ठीक है, आम के पेड़ में, मैंगो के पेड़ में ये क्या करता है? फ्लावरिंग इंड्यूस करता है। और यहां पर आप वही देख पा रहे हो, है ना, इथाइलिन इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो, ठीक है, मैंजिफेरा इंडिका। सिंस ethylene regulates so many physiological processes, it is one of the most widely used PGR in agriculture। और आपको पता ही लग गया होगा भाई, इतना एप्लीकेशन देखने के बाद तो कोई भी कह सकता है कि यार इथाइलिन इतना काम कर रहा है। तो बिल्कुल एग्रीकल्चर में इसका जी भर के यूज होता है। मजा आया पढ़ के इथाइलिन के बारे में? अभी तक सिर्फ आपने फल पकाने की प्रोसेस सुनी थी, लेकिन इतनी सारी प्रोसेस पढ़ के आपको सच में मजा आया होगा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इथाइलिन का कॉमर्शियल रूप हम कैसे देखेंगे? देखो इथाइलिन गैस है, लेकिन इसको हमको अगर प्लांट में यूज करना है, एग्रीकल्चर फील्ड में यूज करना है, तो इसका एक कॉमर्शियल फॉर्म बनाना पड़ेगा, है ना? द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज द सोर्स ऑफ इथाइलिन इज इथेफॉन, और ये है इथेफॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है ना? इथेफॉन in an aqueous solution is readily absorbed and transported within the plant and release ethylene slowly। यानी
ये आसानी से प्लांट में एब्जॉर्ब हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है प्लांट में हर जगह, और धीरे धीरे एकदम स्लोली ये इथाइलिन को रिलीज करता रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से आसानी से फ्रूट राइपनिंग की एक्टिविटी बढ़ जाती है। इथेफॉन hastens fruit ripening in tomatoes and apples and accelerates abscission in flowers and fruits, ठीक है ना। थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी, वॉलनट। तो आपने देखा कि इथेफॉन जो है ये इथाइलिन या इथेन भी कह सकते हैं, तो ये क्या करते हैं, स्लोली इथाइलिन को रिलीज करते हैं, जो कि फ्रूट के राइपनिंग में अपना रोल प्ले करते हैं। क्लियर हो गया। साथ ही साथ आपने देखा कि ये क्या करते हैं, टोमेटोज में, एप्पल्स में, और साथ ही साथ एब्सिशन को भी एक्सेलरेट करते हैं। तो कॉटन, चेरी हो गया, वॉलनट हो गया, वहां पे थिनिंग स्टार्ट करा देते हैं। तो इथेफॉन क्या है, कॉमर्शियल प्रोडक्ट है, यानी इसका ही यूज नॉर्मली एग्रीकल्चर में किया जाता है। इथाइलिन को एज इथाइलिन नहीं यूज करते हैं, एज इथेफॉन करते हैं, ठीक है ना। इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन ककम्बर्स देयरबाय इंक्रीजिंग द यील्ड। जो ककम्बर फैमिली है, जैसे ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, वहां पर फीमेल फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। इथेफॉन का छिड़काव कर दीजिए, इथाइलिन उससे बनेगा और फीमेल फ्लावर को ये ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे, जिसकी वजह से ज्यादा फ्रूट्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो आई थिंक इथाइलिन और उसका जो कॉमर्शियल यूज है इथेफॉन, जिससे कि इथाइलिन बाद में रिलीज होता रहता है, ये मजा तो आया होगा आपको पढ़ के। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको सच में अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके, गॉड ब्लेस यू, मस्त रहिए, जय हिंद।